संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचालित अदृष्ट पर ब्रह्म विद्या निरूपण सत्र के आज के पैठन लीलाओं के 18वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 129 नंबर से आगे लीला। राघव देवा भेटी। राघव देव और स्वामी जी की भेंट यहाँ पर हुई है और राघव देव दोड वीरा हुनी पैठनासी आले। राघव देव भट्ट डोड विहीर यहाँ से पैठनासी आले मतलब पैठन में आए हुए हैं और फिर गोसाव्यांसी भेटी झाली। स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई, दर्शन हुआ उन्हें स्वामी जी का, दंडवत घातले श्री चरणा लागले मग गेले और फिर वहाँ से वो गए। दूसरी लीला है 131 नंबर की गदो नायका भेटी। ब्रह्मचारी देवा भेटी सारस्वत भटा भेटी। ऐसे गदो नायक, ब्रह्मचारी देव और सारस्वत भट्ट इनकी भेंट, इनको स्वामी जी का दर्शन हुआ है। आगे की लीला है पूर्वार्ध 131 नंबर की रामदेव देवा देवता चक्र निरूपण। रामदेव मतलब दादोस जी, इन्हें स्वामी जी ने देवता चक्र का निरूपण किया हुआ है। भोग नारायणी अवस्थान पैठन में स्वामी जी को भोग नारायण के मंदिर में अवस्थान है। एक वेळ रामदेवी पूछिले और एक दिन रामदेव जी ने स्वामी जी से पूछा, जी हे देवता चक्र गोसावी मज विशेषाकारे निरूपावे जी। ये जो देवता चक्र जो है, देवताओं के बारे में जो भी जानकारी है वो आप मुझे विशेषाकार मतलब सारी उसकी विशेषता है और पूरी बारकाई से आप मुझे उसका निरूपण कीजिए। आप मुझे उस देवता चक्र के बारे में जानकारी दीजिए। स्वामी जी कहते हैं महात्म्य हो। स्वामी जी उनसे कहते हैं महात्मा जी ये देवता चक्र एथोनी विशेषाकारे निरूपिता। अगर पूरी बारकाई से हम अगर मतलब छोटी बड़ी बात उसमें सब आपको अगर हम देवता चक्र के बारे में पूरी तरह से अगर हम आपको बताते हैं तो निरूपिता, अगर वो निरूपण करने हम जाते हैं तो पृथ्वी ऐसनी कड़ित आनी मेरु ऐसनी खड़ी न पूरे। मतलब अगर हम जो बता रहे हैं वो आपको सब लिखना पड़ेगा। मतलब इतना जब जो सब कुछ स्वामी जी बताएंगे वो तो ऐसा कंठस्थ नहीं हो सकता एक ही बार सुन के, उसे लिखना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम निरूपण करेंगे और उसको अगर आप लिखोगे तो पृथ्वी ऐसनी कड़ित मतलब इतनी जो पृथ्वी है मतलब पूरी जो दुनिया है वो दुनिया जितना भी आपने जो अगर उसको स्लेट बना लिया मतलब लिखने का, अगर इस पूरी दुनिया को स्लेट बनाकर आपने अगर लिखना भी चाहा पूरी दुनिया के ऊपर और मेरु ऐसनी खड़ी और जितने भी पहाड़ है उसकी अगर आपने पेंसिल बना दी और पूरे पृथ्वी को आपने एक पृथ्वी पे लिखना चाहा कि पूरा डिटेल्स अगर लिखना चाहा तो पृथ्वी ऐसने कड़ित मतलब पृथ्वी ऐसनी स्लेट और मेरु ऐसनी खड़ी मतलब जितने भी पर्वत है उतने पर्वत का मिलाकर भी आप अगर कुछ पेंसिल बनाते हो तो वो आपको मतलब वो पूरा नहीं होगा। मतलब लिखने के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगी और जिससे लिखोगे आप वो पेंसिल भी आपको कम पड़ जाएगी। मतलब देवता चक्र जो है वो किसी 100 पेजेस या 200 पेजेस के नोटबुक में वो लिखने वाली बात नहीं है। इतनी छोटी जानकारी नहीं है वो काफ़ी अगर व्यापकता से अगर स्वामी जी बताएंगे, विशेष रूप से अगर स्वामी जी उन्हें बताएंगे तो वो जानकारी बहुत गहन है, बहुत गहरी है और काफ़ी डीप में अगर लिखना जाओगे तो ये पूरी ज़मीन कम पड़ जाएगी। पृथ्वी जितनी भी पृथ्वी है, आपको तो पता है कितनी पृथ्वी है। हम जहाँ पे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो पृथ्वी वो ज़मीन कितनी है, बहुत बड़ी वो ज़मीन है। ऐसे अगर हम जिस देश में रहते हैं वो देश की ज़मीन कितनी बड़ी है और पूरी दुनिया की ज़मीन मिला के कितनी ज़मीन हो गई वो। इतनी ज़मीन भी आप ले लो और उस पर लिखना चाहो, जो भी स्वामी जी बताएंगे लिखते जाओगे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब दुनिया की ज़मीन ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो जानकारी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि विशेषाकारे निरूपावे जी वैसा कहते हो। मतलब उसमें जितनी भी बातें हैं सब मुझे बताइए, तो ये संभव नहीं है। और इसीलिए
मेरू ऐसनी खड़ी न पूरे, और उतना अगर पेंसिल भी आप चाहोगे पूरे मेरू की बना के तो वो भी आपको ख़त्म हो जाएगी वो। जी जी तरी सामान्य कार्य निरूपिजो जी, तो ऐसा कीजिए, तो ऐसे संक्षेप में हमें बताइए, कुछ ज़्यादा डिटेल में मत बताइए, ऊपर ऊपर का जो मुझे काम आए वगैरह ऐसा कुछ मुझे बताइए। स्वामी जी कहते द्विधा शाम्भव अष्टधा शाक्तेय। द्विधा शाम्भव मतलब एक विद्या, दोन विद्या, 8 विद्या, 1.25 लाख उकड़ी विद्या, 72 उकड़ी विद्या, एक विद्या ते ब्रह्मविद्या। द्विधा शाम्भव अष्टधा शाक्तेय, 1.25 लाख उकड़ी महानव, 72 घोड़े अन्नव। मतलब ये स्वामी जी विद्या मार्ग का जो कुछ ऐसा विभाग है जिसमें देवता के बारे में बताया गया है कि द्विधा शाम्भव मतलब थोड़ा सा डिटेल है उसमें। द्विधा दो मतलब दो कौन है, माया और विश्व देवता, इन्हें शाम्भव कहा गया है। शाम्भव मतलब जिनके पास सुख का संभव है ऐसे। अष्टधा शाक्ति जिनके पास अष्ट महासिद्धि है, शक्ति है, ऐसे भैरव है। 1.25 लाख 9 कोड़ी महान नव, 1.25 लाख और 9 कोटि, 9 कोड़ी, 1.25 लाख मतलब ब्रह्मादिक ये शेष शैया है, और 9 कोड़ी मतलब ब्रह्मादिक ये है सत्य कैलाश वैकुंठ है। ये देवता है महान नव और 72 कोड़ी आन नव। इतु क्या देवता एक ही ब्रह्मांडी अस्ति, इतनी देवता है, मतलब ये हो गई 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवता, 81 कोटी 1.25 लाख 9 देवता। मतलब ये जो है देवताएं बताई गई, ये सब देवताएं 81 कोटि 1.25 लाख 10 देवताएं यहाँ पर बताई गई। और ये सभी देवताएं एक सृष्टि में होती है, एक ब्रह्मांड में होती है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, ऐसी अनंत ब्रह्मांड अस्ति। ये जो ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, एक दुनिया मतलब एक ब्रह्मांड, हम एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड, ऐसी जितनी पृथ्वी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, आप जानते हैं जिस पृथ्वी के, ऐसे अनंत सृष्टि है जो हमें दिखती नहीं है। और अनंत सृष्टि में अनंत देवताएं हैं, अनंत देवताओं की मूर्तियां हैं। होका जी म्हणून श्री चरणा लागले, इतना स्वामी जी ने उन्हें संक्षेप में बताया। और फिर इतना सुनकर और भी कुछ निरूपण किया होगा, जो भी कुछ शंका उन्होंने की होगी, लेकिन यहाँ पर इसका विश्लेषण ज़्यादा आया नहीं है। आगे की लीला है पूर्वार्ध 132 नंबर की, कवडिम्बा गायन श्रवण। कवडिम्ब मतलब जो खुद को कवि, और डिम्ब मतलब बालक, मतलब बाल कवि, मतलब सबसे छोटा कवि, जो सबको, जो खुद को समझते हैं, कहलाते हैं खुद को, उनका गायन स्वामी जी ने श्रवण किया हुआ है। गोसाव्यांसी उदयाचा पूजा अवसर झाला, स्वामी जी को सुबह का पूजा अवसर संपन्न हुआ। मग गोसावी सपूजित चांगदेवासी बीजे केले स पूजित, मतलब पूजन स्वामी जी का हो चुका है। और वैसे ही जैसे फूलों की माला वगैरह सब कुछ वो निकाल के न रखते हुए स्वामी जी वैसे ही फूलों की माला, श्रीकंठ में श्रीकंठी फूल है, मतलब फूलों की माला है, ये सभी सपूजित टीका लगाया हुआ है। स्वामी जी वैसे ही चांगदेवा से, मतलब चांगदेव के मंदिर में, पैठन में जो चांगदेव का मंदिर है वहाँ पर हमारे स्वामी जी बीजे करते हैं। चौकी गोसाव्यांसी आसन झाले, वहाँ के चौक में, मतलब मंदिर का जो सभा मंडप है, आगे का जो स्पेस होता है, वहाँ पर स्वामी जी को आसन हुआ है। तब कवडिम्बू आला, मतलब वो कवडिम्बू नाम का जो गायक है वो वहाँ पर आए। गोसाव्या ते देखिले आणि दंडत घातले, श्री चरणा लागला, स्वामी जी को देख कर वो स्वामी जी के सामने पास जाते हैं और स्वामी जी को दंडवत करते हैं, श्री चरण लगते हैं। मग शिकारी गाँव आदरिले, और फिर उनके साथ जो उनको साथ देने वाले जो भी है वो सभी गाने लग गए, मतलब उन्हें साथ देने लग गए। और फिर तू गोसावी पाईकू तुझा, और इस तरह से उन्होंने स्वामी जी के सामने आते ही अपनी जो कला है, उन्हें गाने को मतलब आता था और कुछ वो गीत बनाते भी थे, तो वो स्वामी जी के साथ, स्वामी जी के सामने वो गायन करने लगे, गाने लगे। और फिर तू गोसावी में पाई को तुझा, मतलब वो क्या कहने लगे अपने कविता में और अपने काव्य में, अपने गीत में या अपने प्रार्थना में, वो क्या कहने लगे,
तू गोसावी मी पाईक तुझा, मतलब आप स्वामी जी हो और मैं आपका सेवक हूँ। हरि हरि वाचा उच्चारण, मतलब आपका ही नाम मेरे मुख में हो। नयन निरीक्षण ध्यान, मेरे नैनों में हमेशा आपका ही ध्यान रहे, आपका ही दर्शन रहे। तू एक हरि ये तुले देई, आप सिर्फ इतना ही मुझे दीजिए। मेरे कानों में आपकी ही वाणी गूंजे, मेरे आँखों में आपका ही दर्शन हो और मैं आपका सदा सेवक बना रहूं, और इस तरह से मेरे मुख में आपका ही नाम हमेशा रहे। ऐसा इतना ही दान आप मुझे दीजिए। ऐसे भगवान से वो अपने काव्य में मांग रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। आनन मागे कृपा सिंधु मुरारी, आपसे मैं कृपा सिंधु मुरारी, आपसे मैं और कुछ भी नहीं मांगता हूँ। इस तरह से उन्होंने अपने काव्यों की जो 4 पंक्तियाँ सुनाई, उस 4 पंक्तियों में उन्होंने भगवान से कुछ मांगा है। ऐसा गीतु गाओनी श्री चरणा लागोनी तो निगाला, ऐसा गीत गाकर वो स्वामी जी को दंडवत उन्होंने करके वो निकलने लगे। मगर गोसावी चांग देवासी बीजे केले, और फिर स्वामी जी चांगदेव के मंदिर में बीजे करते हैं। मग बाईसी म्हणितले, और बाईसा जी स्वामी जी से कहते हैं बाबा भगतु कैसा मागतु असे, मतलब स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी से वे बाईसा जी कहते हैं कि देखिए वो जो भक्त अभी गा रहे थे वो कितना अच्छा कुछ मांग रहे थे भगवान से। स्वामी जी कहते हैं बाई भगतु यानी मांगे। स्वामी जी कहते हैं ये बात ही गलत है। अगर वो मांगने वाला है तो वो भक्त नहीं है, और जो भक्त है वो कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि उसे पता है भगवान सर्वज्ञ है, वो सभी जानते हैं, और वो मुझे क्या देना है वो मैं उनसे क्या भला जानूं। वो ही सब खुद जानेंगे और मुझे मेरे कार्य स्वरूप मुझे ज्ञान देंगे, दान देंगे, अपना दर्शन देंगे, अपनी प्राप्ति देंगे। हालांकि भक्त को ये पता है कि परमेश्वर जी को प्राप्त करने के बाद फिर उनके स्वरूप की प्राप्ति कैसी होनी चाहिए, करनी चाहिए। इस प्रकार से भक्त का आचरण होता है। ज्ञानिया को ये आचरण करना पड़ता है, लेकिन भक्त से ये आचरण अपने आप होते रहता है। उसके लिए उन्हें ज़्यादा कष्ट प्रयास नहीं करने पड़ते, लेकिन ज्ञानिया को काफ़ी कष्ट प्रयास करने पड़ते हैं, आचरण करना पड़ता है। कई बार आचरण करते करते वो रुक भी जाता है और फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। कभी कभी पतन हो जाता है, फिर आचरण पे फिर वो बंदा नहीं आता है। लेकिन भक्त के बारे में ऐसा नहीं। भक्ताचे सकळी बैसल्याची चरितार्थ होए, सब बैठे बैठे ही उनका चरितार्थ होता है। बैठे बैठे मतलब सहजता से, बैठे बैठे मतलब नीचे बैठ कर उनका चरित हो रहा है, ऐसा नहीं। सहजता से कहते हैं ना कि आप मतलब भगवान होंगे तो घर बैठे हमें देंगे, बैठे देंगे मतलब सहजता से वो आपको प्राप्त होगा। इस तरह से भक्त को भी सहजता से प्राप्त होता है। लेकिन इस भक्त होने के लिए, भक्त साधक होने के लिए पहले उन्होंने काफ़ी कष्ट लिए हुए हैं पिछले कई जन्मों में, और तब जाकर यहाँ पर पूर्व भजनाधिकार हुआ, प्रेमोपाय हुआ, फिर पूर्व भजनाधिकार हुआ, और बाद में प्रेम होने वाला है। मतलब प्रेम होना, परमेश्वर जी का भक्ति साधन प्राप्त होना इतनी सहज बात नहीं है, लेकिन अगर वो प्राप्त हो जाता है तो आगे सब सहजता से होने वाला है। मतलब बहुत, अगर आप 1% सेवा करोगे तो शायद 99% या 100% आपके कर्मों का नाश होता है, 100% आपकी योग्यता होती है। मतलब थोड़ा करो और ज़्यादा पाओ। ज्ञानिया को वैसा नहीं, ज्ञानिया को ज़्यादा करो और उसमें से भी थोड़ा पाओ। मतलब आप कहोगे मैं अष्टप्रहर स्मरण करता हूँ, लेकिन अष्टप्रहर स्मरण लेखी नहीं लगता है। उसमें से बहुत देखा जाए तो 10 मिनट स्मरण आपका लेखी लगेगा, 15 मिनट लगेगा स्मरण लेखी लगना, वो मैं बोल रहा हूँ। आप जितने देर बैठोगे स्मरण करने के लिए, जितने देर आप नाम लोगे, जितने समय तक, उतना आपका समय अच्छा ही जाने वाला है, उपयोग में ही जाने वाला है। लेकिन स्मरण लेखी लगना एक और बात है, वो अलग बात है कुछ। और इस तरह से स्वामी जी कहते हैं भाई भगतू कैसा मागतू, ऐसे स्वामी जी से कहते हैं भाई साहब। लेकिन स्वामी जी कहते हैं भाई भगतू यानी मांगे, वो आप उन्हें भक्त भी कहते हैं और वो मांगते हैं ये भी कहते हो, ऐसा नहीं है। जो भक्त है, सच्चा भक्त, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं। वो भगवान से बिल्कुल नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें पता है भगवान ने हमें ऐसा कुछ दे दिया है कि अभी से हमारा जीवन
स्वामी जी के स्वरूप के लिए, स्वामी जी के हर विधि के लिए, स्वामी जी के हर आज्ञा के लिए समर्पित है। और ज्ञानियाँ जो है, ज्ञानियाँ को ज़्यादातर ऐसे जितना भी उन्हें मिले उन्हें कम लगता है, उन्हें लगता है और कुछ मिले और कुछ मिले। इस तरह से हालांकि ज्ञानियों को भक्त से काफ़ी कम ही मिलता है, मतलब शाब्द ज्ञान में, लेकिन ज्ञानिया से ज़्यादा भक्त को काफ़ी प्रेम या काफ़ी आनंद स्वामी जी से प्राप्त होता है। पूजा अवसर काल में स्वरूप का दर्शन होता है। ये काफ़ी जो लाभ है ये भक्त को होते हैं, उतने लाभ ज्ञानिया को नहीं होते हैं। और इसीलिए भक्त कभी भी स्वामी जी से कुछ भी नहीं मांगते हैं। अगर हम खुद को कहते होंगे कि हम स्वामी जी के भक्त हैं, तो सबसे पहले आप भगवान से जो भी कुछ आए दिन कुछ भी मांगते रहते हो वो मांगना बंद कीजिए। या फिर भगवान से आप चाहते हो भगवान ने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब जो हम चाहते हैं, इस अवर मतलब अपर और अवर आपको पता है, इसलिए मैं उसका विश्लेषण नहीं करूँगा। पर मतलब परमेश्वर प्राप्ति वगैरह, ज्ञान, सेवा, दास, ये कुछ जो मांगना है तो ये तो मांगते रहिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर जीव देवता प्रपंच संबंधित आप भगवान से कुछ मांगते हो, हमेशा बेड़ा रख कर ये होना चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये सब आप मांग रहे हो, तो ये मांगना ये बिल्कुल भी गलत है। तो अगर आप भगवान के भक्त हो तो ये मांगना सबसे पहले आप बंद कीजिए, तब आप जाके कहीं पर आप भक्त हो ऐसा निश्चित होता है। और स्वामी जी कहते हैं कि बाई भगतानी मांगे, भक्त कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। मैं गोसावी चांग देवा बीजे के लिए चांगदेव के मंदिर में स्वामी जी जाते हैं। बाड़ा न्यावरी आसन झाले, झूले के ऊपर स्वामी जी बैठे हुए हैं, पालने के ऊपर। कवि डिम्बाचे शिकारे भीतरी गात होते, और कवि डिम्ब जो है उनके शिकारी मतलब उनके पीछे प्रैक्टिस करने वाले या उन्हें साथ देने वाले जो गायक होते हैं, वो मुख्य गायक जो है वो कवि डिम्ब है, और उनके साथ उनके पीछे गाने वाले जो है वो उन्हें शिकारे कहते हैं। वो अंदर मंदिर के अंदर वो गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। त्वमेव माता, यह श्लोकावरील पदे गाइले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसा कहा जा रहा था। उनके गीत में ये विषय था कि हे भगवान, आप ही हमारे त्वमेव माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो, ऐसे वो गा रहे थे। हालांकि ये शब्द देखे जाए, ये जो रचना है इस गीत की, अगर वो हम सुनेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि कोई कवि ऐसा कुछ बनाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं आपकी रचना का बहुत अच्छी है। जैसे मैंने एक काव्य बनाया हुआ है जिसका मुखड़ा है कि हम इबादत की राह चलते हैं, शाम के नाम से महकते हैं, लोग कहते हैं कुछ भी कहने दो, हम तो बस सावरे की सुनते हैं, शाम के नाम से महकते हैं। बात क्या बंदगी में पूछो ना, सूखे पत्ते गुलाब बनते हैं, शाम के नाम से महकते हैं। ये मैंने काव्य बनाया हुआ है, और ये अगर मैं आपको सुनाता हूँ तो आपको अच्छा लगा, आप कहोगे महात्मा जी बहुत अच्छा बनाया आपने वगैरह, लेकिन मैंने खाली शब्दों में लिखा है या वास्तविक मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मैं वास्तविक ऐसा हुआ हूँ भक्त के जैसा, या सिर्फ मैं अपने शब्दों को वहाँ पर लिख रहा हूँ और शब्दों के माध्यम से सिर्फ ऐसा माहौल बना रहा हूँ, लेकिन हालांकि मेरे अंदर कुछ वैसा माहौल नहीं है। जैसे कोई बंदा है, कलाकार है, वो अपनी कला दिखाता है, एक्टिंग करता है, गुस्सा दिखाता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा नहीं होता है। वो प्रेम दिखाता है लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं होता है। मतलब ये खाली एक्टिंग कर रहा है, ऊपर है, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं है उसके। वैसे कोई सिर्फ लिख रहा है ऊपर, लेकिन उसके अंतःकरण से वो शब्द नहीं आ रहे, अंतःकरण में वैसा उसका हाल नहीं हुआ है। मतलब एक मराठी में काव्य है कि आप भगवान आइए, अगर आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मतलब उसका मीनिंग है कि उसमें मराठी में है, वो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि हे भगवान आप जल्दी आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा।
ये सिर्फ किसी ने तो लिखा हुआ है, जिन्होंने लिखा हुआ है उनके भी प्राण नहीं गए, वो ज़िंदा है काव्य लिखने के बाद कई दिन तक। और जो ये काव्य गाते हैं या आरती है, ये जो भी ये आरती बोलते हैं वो भी ज़िंदा है। रोज़ ये आरती बोलेंगे कि आप भगवान आइए ना तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम प्राण छोड़ देंगे, ऐसा सिर्फ बोलना होता है। फिर बाद में आरती ख़त्म हो जाती है, स्तवन बोला जाता है, दंडोत डाले जाते हैं, सबको दंडोत दंडोत होकर फिर खाना भी ना खा के फिर सो जाते लोग। फिर दूसरे दिन उठ के वही आरती बना, भगवान आप नहीं आओगे तो, और भगवान आए भी नहीं है और हमने प्राण छोड़े भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ बातों का ये सिर्फ जंजाल हो गया। वास्तविक आप जो बोल रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो। वास्तविक जो आपके शब्दों से आ रहा है, आपके मुंह से जो शब्द आ रहे हैं, जो विषय आ रहा है, वो विषय आप उपभोग नहीं रहे। वो जो दुख है वो आप सहन कर नहीं रहे हो, वो आप भोग नहीं रहे हो। आप सिर्फ शब्दों से बोल रहे हो, सामने वाले को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है बस। लेकिन जब कभी आप जो भी हो वही बात करो, आप जो नहीं हो वो बात आप मत करो। बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम बोलते कुछ और हैं और हम होते कुछ और हैं। हम आरती में, भजन में ऐसे ही कहते रहते हैं कि भगवान आप नहीं आओगे तो हम ऐसा ऐसे वियोग में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में होता नहीं है। वो सिर्फ आरती के लिए वो लिमिटेड होता है। जब आरती ख़त्म हो जाती है, ये सब ये ख़त्म हो जाता है, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, खाना पीना खा के टीवी देखते रहते हैं। फिर हमको वो याद नहीं आता है कि भगवान से हमने कुछ देर पहले हमने ये कुछ बोला हुआ है। अभी यहाँ पर ये कहते हैं त्वमेव माता, भगवान से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये सिर्फ शब्दों का खेल है ये। और यहाँ पर बाईसा जी फिर कहते बाबा भक्त काई म्हणत असे। ये भक्त क्या कह रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं बाई तो हे शब्दे म्हणतु असे एका ऐसेची होऊनी ठाके। ये तो सिर्फ शब्दों का माया जाल है। सिर्फ कहा जाता है कि भगवान आप मेरे माता हो, मेरे पिता हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिर्फ शब्दों से वो बोल रहे हैं, सब मुंह की बातें उनकी। लेकिन ये अंतकरण में ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। हम भी रोज़ आरती में स्तवन बोलते हैं ना, वसुदेवं सुतम देवम होने के बाद में हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हमेशा हम रोज़ जितनी बार आप आरती करोगे उतने बार आप ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव श्लोक बोलते हो आप। लेकिन कोई मेहमान आए जो तो आप कहेंगे, आपके माता पिताजी अगर बैठे हैं तो आप कहेंगे ये हमारी माता जी, ये हमारे पिताजी हैं। मतलब श्लोक में, स्तवन में तो हम भगवान को कहते हैं आप हमारे माता पिता हो। लेकिन एक्चुअली अगर किसी को हम पहचान करवाते हैं तो हमारे जो हमें जिन्होंने जन्म दिया है वो माता पिता की हम पहचान करवाते हैं, ये हमारे माता। लेकिन कभी नहीं कहते हैं चक्रधर स्वामी जी हमारे माता है, चक्रधर स्वामी हमारे पिता है। ऐसा हम कभी भी नहीं कहते, क्योंकि वो स्तवन तक ही वो मर्यादित होता है, उसका लिमिटेशन वहीं तक होता है। एक बार स्तवन ख़त्म हो जाए फिर हमारे माता पिता कोई और होते हैं। जितने बार हम स्तवन बोलते हैं सिर्फ शब्दों से बोलते, वास्तविक रूप से हम कभी भगवान को माता मानते भी नहीं हैं और पिता मानते भी नहीं हैं। सिर्फ बोलने के लिए हम बोलते हैं। और इसीलिए आपके अगर मन में सचमुच भगवान माता जी है, पिताजी है, ऐसा लगता होगा तो ही आप वो श्लोक बोलिए। अगर आप वो श्लोक बोलते हो त्वमेव माता च पिता और ऐसा मन में कुछ भाव ही नहीं है तो क्या रोज़ भगवान से झूठ बोलना है? मतलब आप अगर भगवान से झूठ बोलोगे तो वो भी अलग से दोष है। इसीलिए स्वामी जी कहते तो हे शब्दे म्हणतो से, ये तो सिर्फ शब्दों का, उनका ये जो काव्य उन्होंने बनाया है वो शब्दों का पूरा खेल है। लेकिन इनके अंतकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान उनके माता नहीं, पिता नहीं है, ये ख़त्म हो जाएंगे। इनको गायन मतलब कुछ काव्य बनाने का, कुछ रचना वो करते हैं, कविताएं या भजन वो बनाते हैं खुद, वो उनको उसकी क्या है, उनमें वो कला है। और वो गाने की भी उनमें कला है। और वो बनाते हैं और खुद गाते हैं, खुद बनाते हैं काव्य और खुद गाते हैं। इस प्रकार उनका ये क्या है, मनोरंजन है, उनके मन का ये समाधान है। वास्तविक रूपता से लोगों को जो अच्छा लगे वैसा वो काव्य बनाते हैं और सुनाते हैं। लेकिन जैसा वो बनाते हैं और जैसा वो बोलते हैं वैसा भाव उनके अंतःकरण में बिल्कुल भी नहीं है।
वैसा आचरण उनके अंतःकरण में बिल्कुल नहीं है, वैसी परिस्थिति उनके अंतःकरण में, उनके आचरण में, उनके रहन सहन में वैसा भाव बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान ही मेरा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से स्वामी जी इनके काव्य से जो भी कुछ यहाँ पे वास्तविकता है, उस वास्तविकता का दर्शन, उसका ज्ञान बाईसा जी को स्वामी जी करवाते हैं। और आगे कहते हैं एका ऐसे ची हो नहीं ठाके, ये तो सिर्फ शब्दों से बोल रहे हैं, लेकिन एक मतलब जो प्रेम संचारी भक्त है, जो परमेश्वर जी का भक्त है, उनको ऐसे जी हो नहीं ठाके, उनके लिए तो सब कुछ नश्वर है, जीव देवता प्रपंच, इन तीनों बातों को छोड़कर वो परमेश्वर जी को ही अपना सर्वस्व मानता है। ऐसा एका मतलब जो भक्त है, उनको ऐसे जी हो नहीं ठाके, मतलब ये जो शब्दों में बोल रहे हैं, तो भक्त तो वास्तविकता से ऐसे ही हो जाते हैं। उनके लिए भगवान ही सब कुछ है, माता पिता सब कुछ। अगर भगवान नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसका उदाहरण हमें लीला चरित्र में महाधवा भक्त जी के रूप में हमने देखा हुआ है। महाधवा भक्त जी का जो चरित्र हमने देखा हुआ है, उस चरित्र में ये आता है कि महाधवा भक्त 3 बार पूछते हैं कि स्वामी जी, सचमुच स्वामी जी का देहावसान हो चुका है। ऐसे 3 बार वो पूछते हैं, स्वामी जी नहीं रहे अब। और वो सामने वाला जो ब्राह्मण है वो कहता है, जी हाँ, जिन स्वामी जी को आप हमेशा पूछते हो, उनके बारे में आप हमेशा उनके बारे में जो आप पूछते रहते हो, वो स्वामी जी अब नहीं रहे, उन्हें सांप ने काट लिया और वो पूरे हो गए। ऐसा 3 बार उन्होंने सुना और उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। इस तरह से ईश्वर दर्शन के लिए महाधवा भक्त जी गए। बाईसा जी से जब कहा गया, बाईसा जी को जब पता चला कि स्वामी जी नहीं रहे, हालांकि ये झूठ था, मतलब महाधवा भक्त को जो भी बताया गया वो भी झूठ था, और बाईसा जी को जो बताया वो भी झूठ था। लेकिन जैसे बाईसा जी ने वो सुना, बाईसा जी तुरंत नदी में छलांग लगा दी और ईश्वर दर्शन के लिए वो निकल गए। मतलब भक्त के लिए सब कुछ भगवान है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि भक्त की जो सांस होती है, जो सांस लेते हैं वगैरह, जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो भगवान ही उनका ऑक्सीजन है। अभी कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन का क्या महत्व है वो हमें पता चला है। तो भगवान ही भक्त के ऑक्सीजन होते हैं। अगर वो ऑक्सीजन नहीं तो भक्त भी नहीं। अगर भगवान है तो ही ऑक्सीजन है और तभी ही वो भक्त जीवित है। अगर भगवान नहीं है तो भक्त जीवित नहीं रहते। अपने आप को, अपना जो देह है, उस देह का वो समर्पित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस देह को। और इस प्रकार से हमने आज के सत्र में यहाँ पर हिंदी लीला के जो हम पैठन लीलाओं का यहाँ पर निरूपण श्रवण कर रहे हैं लीलाओं का, इस निरूपण अवसर के 18वें सत्र में आज हमने पूर्वार्ध 129 नंबर की राघव देवा भेटी, 130 नंबर की गदोनायका भेटी, ब्रह्मचारी देवा भेटी, सारस्वता भेटी, 131 नंबर की रामदेव देवा देवता चक्र निरूपण और 132 नंबर की कवडिम्बा गायन श्रवण, इन 4 लीलाओं पे श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।